हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमें दे रखा है कि चित्र 2.103 में दिखाए गए अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावर्तनांक K है खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता कितनी है, C है, तो नई धारिता क्या होगी हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र यदि उनके बीच की दूरी d और प्लेटों का क्षेत्रफल a है तो उनकी धारिता क्या होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, इसे पहले चित्र के माध्यम से देखें तो हम देखते हैं कि ये समांतर प्लेट है और इसका क्षेत्रफल a और इनके बीच की दूरी d और इसका प्लेट का क्षेत्रफल a है, तो इसकी धारिता C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a बटा d। यदि इनके मध्य हम क्या करते हैं, K परावर्तनांक का माध्यम रख दें तो इनकी नई धारिता क्या हो जाती है, C डैश, जहां पे हम लिख सकते हैं K गुना हो जाती है एप्सिलॉन नॉट a बटा d के। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम सबसे पहले चित्र को देखें तो हमें दे रखा है चित्र में कि ये प्लेट है और प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेट का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे देखते हैं a है। अब इसके आधे भाग, आधा भाग मतलब a/2 क्षेत्रफल पे हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम K परावर्तनांक का माध्यम रखते हैं और आधे भाग पे वायु होता है, वायु निर्वात मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका तो K 1 हो जाएगा और यहाँ पे दे रखा K परावर्तनांक का माध्यम है। तो हम देखेंगे कि अगर यहां से अगर कोई आवेश d दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी d है और d दूरी पर हम देखते हैं अगर विभव v है, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों के लिए विभव समान है। अगर दोनों के लिए विभव समान है तो हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, इस समांतर क्रम संयोजन होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर आवेश q आ रहा है तो इसमें आवेश q1 हो जाएगा, इसमें आवेश q2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि आवेश यदि वितरित हो जा रहे हैं तो ये कैसा संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे समांतर क्रम संयोजन की स्थिति क्या होती है। समांतर क्रम संयोजन की जो स्थिति है वो यह हो जाएगी कि पहली ये वाली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति ये हो गई, ठीक है, जिसमें K परावर्तनांक का माध्यम है। तो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से Q आवेश आया, दो भाग में Q1 और Q2 गया और फिर से Q आवेश कुल बाहर की ओर आ जाएगा। इसकी धारिता C है और इसकी धारिता मान लेते हैं C डैश है। तो हमें बताना है यहाँ पे इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता क्या होगी। प्रारंभिक धारिता C दे रखी है तो प्रारंभिक स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये कौन सी स्थिति रही होगी, जब यहाँ पे क्या नहीं था, कुछ ये वाली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति ये वाली थी, प्रारंभिक स्थिति ये है। तो इनके बीच की दूरी d है, उसका प्लेट का क्षेत्रफल a मान लेते हैं। अगर इनके बीच की दूरी d या प्लेट का क्षेत्रफल a है और इनके मध्य वायु निर्वात है तो K का मान तो 1 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a बटा d। ये प्रारंभिक स्थिति में हमें दे रखा है। अब दूसरी स्थिति में मान लेते हैं ये C1 हो जाता है और इसे मानते हैं C2। तो C1 क्या रहेगा, देखिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a। अब इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a/2 और प्लेटों के बीच की दूरी d रहेगी। अब इसके लिए क्या हो जाए, K परावर्तनांक का माध्यम है तो K गुना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी a/2 हो जाता है, दूरी d ही रहती है। एक बार फिर से चित्र में देखें तो क्षेत्रफल देखिए कितना हो जा रहा है, a/2 इस वाले प्लेट के लिए भी, इस वाले प्लेट के लिए भी हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में देखें तो उनके प्लेटों के बीच की दूरी d ही रहेगी, जो यहाँ पे सूत्र में हमने लिखा है। अब ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता हो जाती है C1 प्लस C2। तो यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a बटा d, ये तो कॉमन हो जाएगा, 2d कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस K मिलेगा। हमें क्या मान, K का मान हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, K के रूप में हमें बताना है। अब ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट a बटा d, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो पहली स्थिति में हमें दे रखा है तो नई धारिता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a बटा d को हम लिखते हैं C बटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 K हो जाएगा।
तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नई धारिता कितनी हो जाएगी, C/2 1 + K। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।